2000s के एंड तक पोल्यूशन इतना डेंजरस हो गया था कि दिल्ली में मॉर्निंग वॉक भी ब्रीथिंग क्राइसिस बन जाता था। और सबसे शॉकिंग न्यूज़, 2020 में डायरेक्ट BS6 इंप्लीमेंट कर दिया। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को कंप्लीटली इलीगल कर दिया। एक टाइम था 10-12 साल पहले जब इंडिया की हर दूसरी गाड़ी डीजल हुआ करती थी। 58% मार्केट शेयर, मतलब शोरूम से जो भी गाड़ी निकलती थी चांसेस थे कि वो डीजल हो। स्विफ्ट हो, डिजायर हो, इनोवा में फैमिली ट्रिप्स करने वाले, स्कॉर्पियो से ऑफ रोड एडवेंचर्स करने वाले, सबके सब डीजल के दीवाने थे। लेकिन यार आज 2025 में ये सेम फिगर सिर्फ 18% रह गया। क्या हुआ अचानक ऐसा? कैसे ओवरनाइट डीजल हीरो से जीरो बन गया? क्यों मारुति जैसी नंबर 1 कार कंपनी ने डीजल इंजन को कंप्लीटली बंद कर दिया? गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया जिससे पूरा गेम चेंज हो गया? और क्या सच में 2030 तक डीजल गाड़ियां इंडिया की सड़कों से गायब हो जाएंगी? आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट इनसाइड स्टोरी, डीजल की गोल्डन एरा से लेकर डीजल के डाउनफॉल तक। BS6 नॉर्म्स का अटैक, सुप्रीम कोर्ट के शॉकिंग डिसीजंस, ऑटोमेकर्स के डेस्परेट मूव्स और ऑल्टरनेटिव्स का राइज। ये स्टोरी सुन के तुम्हारा परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा डीजल के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीजल की पॉपुलैरिटी। डीजल गाड़ियां इंडिया में इतनी फेमस क्यों है? सिंपल सा रीजन है, हाई माइलेज और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आपकी डेली ड्राइव ज़्यादा है तो डीजल क्लियरली सस्ता पड़ता है, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सस्ता फ्यूल और ऊपर से इंजन काफ़ी पावरफुल टॉर्क भी देता है। इसी वजह से टैक्सी ऑपरेटर्स हो, फ्लीट ओनर्स हो और लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे ड्राइवर्स के लिए डीजल एकदम पैसा वसूल ऑप्शन था। छोटी गाड़ियों से लेकर के बड़े SUVs जैसे इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर सबके सब डीजल पे ही रूल करते थे। और मार्केट शेयर आज के हिसाब से सोचकर आप शॉक हो जाओगे, लेकिन सिर्फ 10-12 साल पहले डीजल का मार्केट शेयर था 58%, जो अभी 2025 में सिर्फ 18% रह गया है। मतलब हर दूसरी नई कार जो शोरूम से निकलती थी वो डीजल हुआ करती थी। एक टाइम पर डीजल ना सिर्फ इंडिया के हाईवेज का राजा था, बल्कि गांव, शहर और पूरे ऑटोमेटिक मार्केट का किंग भी था। लेकिन अब आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, जो डीजल मिडिल क्लास का फेवरेट थी वो ओवरनाइट विलन बन गई। डीजल का गोल्डन एरा के बाद सडनली शुरू हुआ गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स का अटैक। 2000s के एंड तक पोल्यूशन इतना डेंजरस हो गया था कि दिल्ली में मॉर्निंग वॉक भी ब्रीथिंग क्राइसिस बन जाता था। तब गवर्नमेंट का पेशेंस खत्म हो गया और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दिए। फिर शुरू हुआ अपग्रेड मैराथन। 2010 में BS3, 2017 में BS4 और सबसे शॉकिंग न्यूज़, 2020 में डायरेक्ट BS6 इंप्लीमेंट कर दिया। इंडिया ने BS5 को स्किप करके स्टेट यूरोप के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर लिए। अब यहाँ से रियल प्रॉब्लम शुरू हुई। डीजल इंजन को BS6 अपग्रेड करना एक नाइटमेयर बन गया। कंपनीज को लगाने पड़े सुपर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज जैसे DPF, SCR और AdBlue जैसे सॉल्यूशंस। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? डीजल कार्स के प्राइस स्काई रॉकेट हो गई। जो डीजल पहले मिडिल क्लास का बेस्ट फ्रेंड था वही सडनली प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट हो गया। मारुति, होंडा, रेनॉल्ट सबने डीजल इंजन बंद कर दिए। मतलब जो फैमिली 10 से 11 लाख में डीजल एक्सपेक्ट कर रही थी वही 14 से 15 लाख में मिलने लगा। एक सिंगल रेगुलेशन ने डीजल को आम आदमी की रीच से बाहर कर दिया। अभी तक तो सिर्फ इमिशन नॉर्म से डीजल की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कोर्ट्स और गवर्नमेंट ने सीधा रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए। सबसे पहले बड़ा शॉक आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को कंप्लीटली इलीगल कर दिया गया। मतलब समझिए, चाहे आपकी गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में है, लेकिन 9 साल 11 महीने बाद वो स्क्रैप बन जाएगी। और यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। NGT ने भी बार बार बोला कि डीजल पोल्यूशन का मेन रीजन है, इसीलिए मेट्रो सिटीज में रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का डीजल बैन प्रपोजल आया, ऑड इवन रूल्स आए, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस आए और नए रजिस्ट्रेशंस पे भी लिमिट लगने लगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली हिल गया। सब सोचने लगे कि यार आज डीजल खरीदेंगे तो कल को रीसेल वैल्यू जीरो हो जाएगी या फिर गाड़ी स्क्रैप में चली जाएगी। टैक्सी ऑपरेटर्स, फ्लीट ओनर्स और इंडिविजुअल बायर्स सबके लिए डीजल एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बन गया। और यही रीजन था कि डीजल की सेल्स नीचे गिरती चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि इससे मेरे को और भी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। डीजल पे रिस्ट्रिक्शंस और BS6 के एक्सपेंसिव अपग्रेड्स के बाद ऑटोमेकर्स का रिएक्शन देखकर आप समझ जाएंगे कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी। सबसे बड़ा शौक तब आया जब मारुति सुजुकी, इंडिया की नंबर 1 कार कंपनी, ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 2020 के बाद से डीजल इंजन कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर देंगे। मतलब स्विफ्ट, डिजायर, अर्टिगा जो पहले डीजल सेगमेंट की बेस्ट सेलर्स हुआ करती थी और मिडिल क्लास की पहली चॉइस थी, वो अब सिर्फ पेट्रोल और CNG में ही मिलेंगे। सिर्फ मारुति नहीं, होंडा, रेनॉल्ट, निशान जैसे सभी ब्रांड्स ने सेम डिसीजन लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि छोटी कार्स में डीजल इंजन लगाना अब बिजनेस सेंस ही नहीं बनता था। कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी और डिमांड बहुत थी। हाँ, कुछ कंपनीज अभी भी डीजल पर टिकी हुई हैं, जैसे महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन, थार और XUV 700 के लिए
और टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए टाटा, हुंडई और किया भी अपनी मिड साइज और लार्ज एसयूवीज में अभी भी डीजल ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये क्लियरली अभी एक नीश सेगमेंट बन चुका है। दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल मार्केट जैसे ट्रक्स और बसेस अभी भी डीजल पे हैवीली डिपेंडेंट है, वहाँ ऑल्टरनेटिव अभी स्केल नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट ऑटोमेकर्स ने कंज्यूमर डिमांड और पॉलिसी दोनों को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर ली। छोटी गाड़ियों से डीजल गायब हो गया और बड़ी एसयूवीज या कमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। जब डीजल धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लगा तो लोगों ने नेचुरली ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहला ऑप्शन था पेट्रोल। पेट्रोल गाड़ियां हमेशा से स्मूथ और रिफाइंड चलती हैं, लेकिन पहले माइलेज और रनिंग कॉस्ट के चक्कर में डीजल को प्रेफरेंस मिलती थी। अब जब डीजल महंगा हो गया और गैप कम हो गया तो लोग टर्बो पेट्रोल इंजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आज क्रेटा, सेल्टोस, ब्रेजा सबके सब पेट्रोल वर्जन सी टॉप सेलर है। दूसरा ऑप्शन है सीएनजी। ये सेगमेंट काफी धमाका कर रहा है, स्पेशली फ्लीट ऑपरेटर्स और बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए। सीएनजी सस्ता है और रनिंग कॉस्ट भी कम है। फिर आते हैं हाइब्रिड्स। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस या होंडा सिटी हाइब्रिड जैसे मॉडल्स लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई माइलेज देते हैं और पेट्रोल की एफिशिएंसी हाइब्रिड टेक से काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और सबसे बड़ा हाइप है ईवीज का। टाटा नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसे मॉडल्स ने प्रूव कर दिया कि इंडिया रेडी है इलेक्ट्रिक को अडॉप्ट करने की। गवर्नमेंट सब्सिडीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ ईवीज को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही गवर्नमेंट फ्यूचर हाइड्रोजन बसेस पे भी काम कर रही है। बेसिकली जो स्पेस पहले डीजल ऑक्यूपाई करता था, अब उसको पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड्स और ईवीज ने मिलकर फिल करना शुरू कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि डीजल व्हीकल्स का फ्यूचर इंडिया में क्या है। एक चीज तो क्लियर है, डीजल गाड़ी खरीदना अब एक रिस्की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन चुका है। एनसीआर जैसे रीजन्स में ऑलरेडी 10 साल की लिमिट है और कल को ऐसे रूल्स बाकी सिटीज में भी आ सकते हैं। ऊपर से रीसेल वैल्यू गिरती जा रही है, मेंटेनेंस कॉस्टली है और पॉलिसी अनसर्टेनिटी हर बार के दिमाग में एक डर डाल रही है। ऑल्टरनेटिव्स जैसे पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड्स और ईवीज अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्यूचर पुश सिर्फ क्लीन एनर्जी ऑप्शन को ही मिल रहा है, डीजल को नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि डीजल का गोल्डन एरा अब खत्म हो चुका है। आज डीजल एक सीनियर प्लेयर की तरह है, रिस्पेक्ट अभी भी है, स्पेशली ट्रक्स, बसेस और बड़े एसयूवीज में, बट अगले डिकेड में इसका रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है 2030 तक डीजल गाड़ियां इंडिया की सड़कों से ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगी या फिर कुछ सेगमेंट्स में अभी भी सर्वाइव करेंगे? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।